हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो इस रीडिंग को ना मैं पहले ही बता दूँ, मैं थोड़ी सी छोटी रीडिंग करने वाली हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है। ठीक है। सो जल्दी जल्दी कमेंट लाइक कर दीजिए और रीडिंग से जुड़ जाइए। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव राइट नाउ की एनर्जी कैच कर रहे हैं हम आपके पार्टनर की। सो ये हो सकता है नाइट की एनर्जी आ जाए, हो सकता है डे की एनर्जी आ जाए, बट राइट नाउ देख रहे हैं क्या फील कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि एज पर नाइट रीडिंग थोड़ा नाइट की एनर्जी इसको कनेक्ट करें हम, ठीक है। द 10 of swords, the knight of wands, the page of wands, the judgment, the 4 of swords, the justice. The 9 of wands है bottom of the deck. Sorry. The 2 of wands. Okay. आपने एक चीज नोटिस करी, वॉन्ड के कार्ड बहुत सारे आए हैं। ओके, नंबर 10, नंबर 20, नंबर 4, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 1 और ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर लीब्रा, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न, ये जो है प्रोमिनेंट साइन हो सकते हैं। कलर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हाईलाइट हो रहा है दैट इज़ वाइट, येलो, रेड, हो सकता है किसी ने पहन रखा हो, ठीक है। ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, ये कलर यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जजमेंट कार्ड। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना आपको और उनको बहुत स्ट्रगल मिले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिले हैं। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल एंड होने की डिमांड है आपके पर्सन के, मतलब कि वो चाह रहे हैं कि ये एंड हो जाए, इसमें बहुत स्ट्रगल हो गई, बहुत टॉक्सिसिटी हो गई है, बहुत परेशान हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि ये एंड हो, बट उसके साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट आए साथ में, ठीक है। एक कहीं ना कहीं ऐसा अच्छा रिजल्ट, जैसे मान लो एक रिलेशनशिप अगर खत्म हो गया तो फ्रेंड्स तो रहें। अगर एक कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अगर लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, लोग ज़्यादा आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, ठीक है, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा हो ना जहाँ पर लोगों को हम थोड़ा सा साइड करके और फिर बातचीत कर पाएँ, तो उसमें शायद हो सकता है हम ज़्यादा सही सोल्यूशन निकाल पाएँ। ये यहाँ नज़र आ रहा है। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में ना ये एनर्जी है कि एंडिंग करके रिश्ते को और फिर से सही तरीके से रिश्ते को स्टार्ट करना, या रिश्ते में कहीं ना कहीं जस्टिस देना, रिश्ते में कहीं ना कहीं रिश्ते का रीबर्थ करना, ये है। बट ऊपरी दिखावा शायद ये है कि आपने चीट किया, आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपको ब्लेम किया जा रहा है पर्सन की तरफ से, ये चीजें नजर आ रही हैं मुझे यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना, जैसे कहते हैं ना, हार मान लियो आपके पर्सन ने, कि वो कोशिश पूरी कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली को मना चुके हैं, कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, वो आपको बहुत बार माफ़ कर चुके हैं, पर आप नहीं, आप अपनी तरफ से मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। आप नहीं हो तो फिर कहीं ना कहीं वो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बार गलतियां कर चुके हैं और आप बहुत बार माफ़ कर चुके हो। अब आपका रिश्ता, आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहोगे, आपके लिए रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो गया है। तो वो चाहते हैं जो भी हो एक सही टर्म पे ख़त्म हो। देखो हर्मिट की एनर्जी है ना, सही टर्म पे हो चीज़ें, मतलब वो ये नहीं चाहते कि बिल्कुल ही आप उनसे डिटैच हो जाओ, बिल्कुल ही अलग हो जाओ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
कुछ लोगों के लिए है ये, सिर्फ 20% लोगों के लिए बात आ रही है कि उस इंसान को लग रहा है कि आपने उसको चीट किया है और आपको उस चीज का कर्मा मिलना चाहिए। ये चीज यहाँ दिख रही है, ठीक है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ऊपरी तौर पर कैसे किंग की तरह दिखा रहे हैं ना वो, कि तुमने गलत किया, तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया। खुद की स्टबननेस नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तुमने चीट कर लिया, तुम इगोइस्टिक हो रहे हो, बट अंदर से कितने डरे हुए हैं देखो, ठीक है उनके मन में इमोशंस आपके लिए। और जजमेंट कार्ड भी कहता है कि वो चाहते हैं कि अगर रिश्ता एंड भी हो रहा है ना तो ऐसे टर्म्स पे एंड ना हो जहां पर आप लोगों के बीच में बातचीत ही बंद हो जाए। देखो वो रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, और ये हो सकता है यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है जिसकी वजह से वो शायद इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इमोशन लेवल तक नहीं लेकर जाना चाह रहे, फिजिकल टर्म तक रखना चाह रहे हैं, कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाह रहे हैं, बट वो ये शो कर रहे हैं कि वो बहुत अटैचमेंट में नहीं है आपके साथ। वो ये शो करना चाह रहे हैं कि बहुत अटैचमेंट नहीं है, आप हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, उनका काम चल जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा है कि डेफिनेटली वो आपके बिना परेशान होते हैं, चाहे वो दिखाएं चाहे ना दिखाएं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो भी आपके और उनके बीच में राइट नाउ में आया है ना, जो भी आया है, मान लो आप दोनों के बीच में फैमिली आ गई, आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आ गया, आप दोनों के बीच में काम करियर आ गया, वहां पर बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि वो जो लाइफ में आपके साथ मस्ती मजाक चलता था ना वो नहीं है, और ये कहीं ना कहीं बड़ा ही ज़्यादा बोर सा फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि देखो आपकी जो दोनों की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो आपके साथ जो चिल पिल करते थे ना, आपके साथ जो इन्होंने लाइफ जी है वो यहाँ पर इनको जीने को नहीं मिल रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कॉइंस, जैसे जिंदगी थम सी गई है, चीज़ें ऐसे बोर सी हो गई। मैंने अभी कट लगाया, मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स नजर आया, तो जैसे मतलब वो सामने वाले इंसान के साथ अगर ये हैं, किसी के साथ हैं, तो उस पर पूरा भरोसा नहीं है, या सिर्फ पैसे की वजह से उसके साथ हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली वही बात है ना, मैंने बोला ना कि वो जो आपके साथ का जो माहौल था, आपके साथ का जो एक रिश्ता था, वो बहुत मिस करते हैं, और कोशिश ये करते हैं दिखाने की कि चिलपिल चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है यार, क्या जरूरत है तुम्हारी, ये वाली एनर्जी दिखाते हैं आपको, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से देखो हर्मिट कार्ड, कि अकेलापन है, आइसोलेटेड है, मन नहीं लग रहा है, वो चीज़ दिखानी नहीं है। वो चीज़ तो ये मतलब अपने तक रखनी है, बट ये शो करना है कि और बढ़िया चल रहा है, मेरी लाइफ में तो कोई और आ गया है, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है यहाँ पर कि पर्सन आपको बहुत टैलेंटेड देखते हैं, क्रिएटिव देखते हैं, एंड जस्टिस कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको शायद वो एक डेस्टाइन पार्टनर के तरह देख रहे हैं, बट उन्हें लग नहीं रहा कि वो डेस्टाइन पार्टनर आप बन पाओगे, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्हें कभी भी वो चीज़ें मिली ही नहीं जो वो पाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये मैं कंफर्मेशन देती हूँ कि उनको लगता है कि शायद लाइफ नहीं देगी वो चीज़ें, जिस चीज़ से भी अटैचमेंट में आते हैं ना, उस चीज़ को वो लाइफ कभी देती नहीं, मतलब इनको वो कहते हैं ना, वो रिवॉर्ड मिलता नहीं उस चीज़ का। 4 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि इस इंसान ने अगर मैरिज करी है तो डेफिनेटली पैसे के लिए करी है। मैंने बोला ना यहाँ पर कि कोई और आप लोगों के बीच में आया तो पैसे की वजह से आया है। जस्टिस कार्ड भी ये मैरिज की बता रहा है, कमिटमेंट की एनर्जी बता रहा है। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग इस इंसान ने शादी कर ली, मैरिज कर ली, एंगेजमेंट कर ली, वो सिर्फ पैसे के लिए की गई है। अदरवाइज दे आर नॉट हैप्पी। ये बहुत मिस्टीरियस वे में इस रिश्ते को निभा रहे हैं या इस रिश्ते में जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर से बहुत 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 परेशान है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि श्योर नहीं है इस रिश्ते को लेकर, ओके, अगर ये कहीं और इनकी एंगेजमेंट में या मैरिज हुई है तो। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये आज भी होपफुल हैं आपके लिए, आप वापस आएंगे, क्योंकि अगर उनकी एंगेजमेंट मैरिज हो गई है तो उनको है कि शायद आप कभी उनको माफ़ नहीं करोगे या आप उनकी लाइफ में नहीं आओगे। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा अभी भी रिश्ते को गार्ड करके बैठे हैं, आज भी उस रिश्ते को तोड़ा नहीं है उन्होंने, आज भी फीलिंग्स हैं डेफिनेटली, बट उन्हें लग रहा है कि शायद जैसा आप चाह रहे हो वैसा शायद ना हो रिश्ता, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अभी भी आपका साथ या आपके साथ जो सपोर्ट आपसे मिला है या आपके साथ जो एक उस इंसान की एक लाइफ रही है वो बहुत मिस करते हैं, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स इन द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपके तरफ से कॉन्टेक्ट मैसेज का वेट करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि पर्सन बहुत सारे चिल पिल वाले जो मोमेंट्स रहे हैं ना उन्हें याद करते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स वो कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर हैं कि आप आएंगे, कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। बट मैं अगर यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी देखूँ तो फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एंड इनको लगता है कि आप बहुत जॉली नेचर के हो या बहुत ज़्यादा
फ्रेंडली नेचर के हो आप, और वो चीज़ इनको पॉजिटिव भी करती है। टेंशन में भी रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी से बातचीत तो नहीं हो रही है आपकी, या आपकी लाइफ में कोई तो इन हो नहीं गया है, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। और लेट्स गो टूवर्ड्स मोर मैसेजेस, क्या आता है और देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन फिजिकली अट्रैक्शन तो फील कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं इमेजिनरी वर्ल्ड में भी आप इनके बहुत रहते हो, ठीक है। देन है यहाँ पर द 9 ऑफ सॉर्ड्स। यस, स्लीपलेस नाइट्स जा रही हैं, पर्सन को टेंशन ज़रूर है आपके ना होने की, या आपकी लाइफ में किसी और के आने की, या इनकी अगर एंगेजमेंट मैरिज कहीं होती तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा परेशान है। द स्ट्रेंथ कंट्रोल करता है कोई तो है इनको जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज इनके ऊपर रखता है। कोई है जो कहीं ना कहीं इनको जिसकी वजह से शायद ये आपकी तरफ वो एक्शन नहीं ले पाते हैं जो एक्शन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं। जो मैंने कहा कि वो चाह रहे हैं कि अगर रिश्ता ख़त्म भी हो रहा है तो फ्रेंडशिप टर्म्स पे रहे, ठीक है। देन है यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यस, कोशिश पूरी है, फाइट बैक करने की कोशिश पूरी है, आपको क्लैरिटी देने की, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है जो कंट्रोल करता है, या कोई है जो इन पे नज़र बहुत रखता है, ठीक है। देन है यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये है कि यस, उस इंसान को लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपने इस रिश्ते में भी बहुत हार्ड वर्क किया है, और कहीं ना कहीं एक टाइम पर वो इस रिश्ते को फिक्स ज़रूर कर लेंगे विद द 3 ऑफ पेंटिकल। उनको है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ें रिजॉल्व कर लेंगे, और आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत अच्छे से मतलब आप बहुत समझदार हो, इंडिपेंडेंट हो, और आप भी इस चीज़ को समझ पाओगे। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, सो नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या है यहाँ। TUSCHFLMGZH आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो कॉन्टेक्ट मैसेज भी आएगा, बट मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आनाकानी रहेगी अभी, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। द चैरियट एंड द पेज ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो यहाँ एंगेजमेंट, इनकी मैरिज एंगेजमेंट का डिसीजन को सुना दिया गया है, इनकी मैरिज एंगेजमेंट हो रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली कोई विक्टोरियस इंसान है जिसके साथ आपके पर्सन न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है पास्ट को लेट को करके एक नए इंसान के साथ मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी एंगेजमेंट मैरिज की बात ही बताई है, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और आप देखो यहाँ पर भी फ्लावर्स की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो गोल्डन एनर्जी है, और ये डेफिनेटली फेम की बात करता है। तो है कोई किसी की तो एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हो रही है जो सिर्फ फेम की वजह से या पब्लिक इमेज की वजह से हो रही है। अदरवाइज यहाँ पर मैंने जो आपकी एनर्जी में भी कैच किया है कि डेफिनेटली पर्सन परेशान है इस एनर्जी में, ठीक है। फैमिली जो सोचती है, देखो यहाँ पर फिर से फैमिली जो सोचती है दैट इज़ उनको पता है कि उनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उनकी हुई हैं, बट वो मिस्टीरियस बने रहना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली ये भी जानती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आया था और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट वो फिर भी उस चीज़ को छुपाए रखना चाहते हैं, मिस्टीरियस बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है ना, उनकी मर्जी। ओके, आउटकम में वो आगे एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं। एंड द एस ऑफ पेंटिकल, चाहते वो चीज़ें ठीक करना ही है, चाहते वो चीज़ें फिक्स करना ही है, बट यहाँ पर मेस्कुलाइन एनर्जीज आ रही है कि हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे, हमारी गलती है। समझ में आई बात? ये दिख रहा है। ओके, सो कुल मिला के मुझे जो अभी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है ना, वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के रिगार्डिंग कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में। अगर ऐसा कुछ है तो गिव देम टाइम, उनको टाइम दो, उनको पैसा नहीं देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर रिलीज कंट्रोल। आपको कहा जा रहा है आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मुझे पता है मैंने बहुत छोटी रीडिंग करी है, बट समय को देखना पड़ता है कई बार, है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।